घर की छत पर दिख जाए ये 5 प्रकार के पक्षी तो समझिए होने वाला है। अच्छा समय खुल जाएंगे बंद किस्मत के दरवाजे, माता लक्ष्मी की होगी कृपा। भक्तों माता रानी कहती है कि जो भी भक्त सच्ची भक्ति साधना से ये वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, उसके घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे। आइए जानते हैं कौन से पशु पक्षी का आना होता है बहुत ही शुभ। इंसान से पक्षियों की दोस्ती हमेशा से रही है। पक्षी उड़ते हुए कई बार लोगों के घरों की छत और मंडेर पर आकर बैठ जाते हैं। वहीं कुछ पक्षी इंसानों के घर पर अपना घोंसला भी बना लेते हैं। वैसे पक्षी कभी अकेले आते हैं तो कभी समूहों में आकर छत पर किल्लौल करते हैं। वे वहां दाना खाते हैं, पानी पीते हैं और अटखेलियां करते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि विभिन्न पक्षियों का हमारे घर की छत या मुंडेर पर आकर बैठना कोई संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे भविष्य का कोई बड़ा संकेत छिपा होता है। आइए सामुद्रिक शास्त्र और शकुन शास्त्र के द्वारा जाने पक्षियों का घर पर आना इस बात का देता है संकेत। तोता का आना। यदि तोता आपके घर की मुंडेर या छत पर आकर बैठता है तो यह किसी मांगलिक कार्य के होने का संकेत माना जाता है। तोता के आना शुभ माना गया है। उल्लू का आना। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू का आसपास दिखाई देना शुभ माना गया है। यदि घर की छत पर उल्लू दिखाई दे तो समझिए धन लाभ होने वाला है। चिड़िया का आना कैसा होता है? यदि चिड़िया आपकी बालकनी या सीढ़ियों के ऊपर घोंसला बनाकर रहने लगे तो यह आपके घर में खुशियों के आगमन का संकेत होता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि अब आपके संकट के दिन जाने वाले हैं और परिवार में खुशियां बिखरेंगी। नीलकंठ का घर पे आना। नीलकंठ बहुत कम दिखाई देने वाला पक्षी है। यदि आपको छत या मुंडेर पर नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो वह बहुत शुभ माना जाता है। इस पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है जो दुनिया के संकट हरता है। इस पक्षी का आना इस बात का प्रतीक होता है कि आपको किसी वाहन या संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। कौवा का आना। घर के मुंडेर पर सुबह सवेरे कौवा आकर बोले तो इस बात का संकेत होता है कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति जल्द ही आपके घर आ सकता है। अगर वह उत्तर की ओर मुंह करके बोलता है तो इसका मतलब कोई धनवान व्यक्ति आ सकता है, जबकि पूर्व की ओर मुंह करके बोलने का मतलब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आने का संकेत होता है। जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देख लेगा और इस चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब कर लेगा, माता रानी उसके घर दौड़ी चली आएगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या आपके घर में इन पक्षियों ने बना रखा है घोंसला? देते हैं कई शुभ अशुभ संकेत। जाने क्या कहता है वास्तुशास्त्र। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। वास्तुशास्त्र में घर में पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले को विस्तार पूर्वक बताया गया है। यदि आपके घर में भी कुछ पक्षियों ने घोंसला बना रखा है तो ये आपके लिए शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम ला सकता है। आज के इस आर्टिकल में जानेंगे उन पक्षियों के बारे में जो घर में घोंसला बनाकर आपके जीवन को प्रभावित कर सकते। अक्सर आपने कई घरों में चिड़िया और कबूतरों को घोंसला बनाते देखा होगा। इन घोंसले को देखकर छोटे बच्चे क्या बड़े भी चहक उठते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि घर में पक्षियों का घोंसला बनाना शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देता है? इनके शुभ और अशुभ परिणाम अलग अलग पक्षियों पर निर्भर करते हैं। कुछ पक्षी घर में घोंसला बनाकर आपके लिए संपन्नता का संकेत लेकर आते हैं, तो वहीं कुछ पक्षियों का घोंसला आपके लिए दरिद्रता और कंगाली ला सकता है। पक्षियों का घोंसला मानव जाति के अच्छे और बुरे परिणाम कैसे ला सकता है? कबूतर का घोंसला। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कबूतर ने बालकनी या खिड़की पर घोंसला बना लिया है तो इसे दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। कबूतर का घोंसला बनाना आपके कामों को कई प्रकार से बाधित कर सकता है। मधुमक्खी का छत्ता। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो यह संकेत है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं और आपको आर्थिक तंगी भी झेलना पड़ सकती है। गौरैया का घोंसला। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर की बालकनी या खिड़की पर गौरैया ने घोंसला बनाया है
तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। ये इशारा है कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली हैं और आपको अचानक धन लाभ होने वाला है। इसके अलावा यदि गौरैया ने आपके घर की पूर्व दिशा में घोंसला बनाया है तो ये सुख, समृद्धि, संपन्नता और मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। चमगादड़ का डेरा वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अचानक से चमगादड़ ने डेरा जमा लिया है तो ये अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार चमगादड़ का घर में एकाएक आना भविष्य में किसी तरह की अनहोनी का संकेत माना जाता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको कबूतर को दाना जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव कट जाएंगे। कहा जाता है कि कबूतर को दाने डालने से आपके जीवन में पैसों को लेकर जो भी तंगी चल रही है वह जल्द ही दूर हो जाएगी। भविष्य की सूचना देते ये पक्षी, जानिए 10 मान्यताएं, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। दुनिया भर में हजारों लाखों तरह की धारणाएं प्रचलित हैं, हालांकि इनके पीछे का सच कोई नहीं जानता है। ये वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकती हैं या इन्हें अंधविश्वास मानकर खारिज किया जा सकता है। हम धारणा शब्द के अर्थ पर न जाएं। हालांकि ये विश्वास है या अंधविश्वास यह हम नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना। चमगादड़ का घर में घुसना, घर के भीतर चमगादड़ का प्रवेश करना आने वाली मौत को दर्शाता है। हालांकि कुछ का मानना है कि यह घर के खाली हो जाने की सूचना है। हालांकि कुछ का कहना है कि चमगादड़ ऐसी बीमारियों को फैलाने के लिए जिम्मेदार है जिसका प्राचीन या मध्यकाल में इलाज संभव नहीं था, इसलिए चमगादड़ को मौत का दूत कहा जाने लगा। कौए की आवाज, प्रथम प्रहर में कौए की आवाज सुनाई दे तो अतिथि आ सकता है। दूसरे प्रहर में व्यापार में लाभ हो सकता है। प्रथम प्रहर में दक्षिण दिशा में कौए की आवाज सुनाई देना अर्थ लाभ कराता। किसी नगर या ग्राम में कौओं का झुंड इकट्ठा हो तो विवाद का कारण बनता है। घर पर बहुत सारे कौओं का बैठना मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। चलते हुए सिर पर कौओं का स्पर्श करना भी स्वास्थ्य और आयु के लिए अच्छा नहीं होता। रात में कौवे बोले, दिन में गीदड़ बोले तो अवश्य ही कोई बड़ा उपद्रव होगा। घर में चिड़ियां द्वारा घोंसला बनाना, कहते हैं कि आपके घर में या बालकनी में चिड़ियां अपना घोंसला बनाकर रहने लगे तो समझो कि आपके घर में खुशियों की शुरुआत हुई। हर तरह का संकट हट जाता है और घर के सभी सदस्यों का चित्त प्रसन्न रहने लगता है। वर्षा विचार, यदि घड़े का पानी गर्म प्रतीत हो, चिड़ियां धूल में नहाए और चींटी अंडे लेकर चले तो शीघ्र ही भरपूर वर्षा होगी। तीतर का जोड़ा जब खाने लगता है और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो तो उस दिन वर्षा होगी। वर्षा ऋतु में कौओं के झुंड का बिना आवाज निकाले अपने घोंसले में लौटना तेज वर्षा होने का संकेत देता है। तो इसके विपरीत दिन की घनघोर घटाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठे रहें तो उन घटाओं और बिजली चमकने का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वे घटनाएं बिना पानी बरसाते ही गुजर जाती हैं। उल्लू, यदि उल्लू की आवाज रात्रि के प्रथम प्रहर, द्वितीय और चतुर्थ प्रहर में सुनाई दे तो इच्छा के पूर्ण होने के संकेत हैं। इससे अर्थ लाभ, व्यापार में लाभ और राज दरबार आदि में लाभ मिलेगा। लेकिन एक ही दिशा में उल्लू का बार बार आवाज होना, उसका दिखना ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। यह संकट की सूचना है या इसे आपकी सेहत खराब होने की सूचना भी माना जा सकता है। कोयल की आवाज, दिन के प्रथम प्रहर में कोयल की आवाज सुनाई दे तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इस संदर्भ में जब भी ऐसी आवाज सुने तो वहां से हट जाने की हिदायत दी गई है। बाज पक्षी, दिन के प्रथम प्रहर में पूर्व दिशा में दिखाई दे या आवाज सुनाई दे तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा लगातार होने पर खेती के हाल अच्छे होंगे, परंतु अन्य समय में उसकी आवाज सुनाई दे तो राज्य से परेशानी होने की स्थिति बनती है। मुर्गा, दिन के प्रथम प्रहर या दूसरे प्रहर में मुर्गे की आवाज सुनाई दे तो किसी पुराने व्यक्ति से मिलन होता है तथा सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है।
तीसरे और चौथे पहर में सुनाई दे तो चोट लगने तथा जलने का योग रहता है। कबूतर की आवाज दिन के प्रथम प्रहर में कबूतर की गुटर गूं सुनाई दे तो अर्थ लाभ, तीसरे प्रहर में विवाह या प्रेम संबंध के होने की मान्यता है, परंतु चौथे प्रहर में सुने तो कार्य में हानि होने का योग रहता है। कबूतर का सिर के ऊपर से उड्डना जीवन के कष्टों को कम करता है। कबूतर का किसी स्थान पर रहना उस स्थान के रहने वालों को नुकसान पहुंचाता है। घर में किन पक्षी का आना होता है अशुभ, जानें इसके संकेत। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे घर में आने वाले पक्षी हमें तरह तरह के संकेत देते हैं। कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनका घर में आना धन लाभ और किसी गुड न्यूज की ओर इशारा करता है, तो वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनका घर में आना अशुभ घटना या अकाल मृत्यु का संकेत देता है। दरअसल पशु पक्षियों में खास तरह इंद्री मौजूद होती है जिस वजह से इन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे में आज आपको बताएंगे घर में कौन से पक्षी आना शुभ होता है और कौन से पक्षी अशुभ माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं पक्षियों से मिलने वाले संकटों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उल्लू की। शास्त्रों में इसे मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ माना जाता है। घर में उल्लू धन लाभ होने की ओर इशारा करता है, तो वहीं घर से निकलते वक्त अगर आपको उल्लू दिख जाए तो यह भी शकुन के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा शाम के समय घर के आसपास उल्लू का बोलना किसी की मौत की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर आपको 1 साल के अंदर किसी अपने या किसी रिश्तेदार की मृत्यु सूचना मिल सकती है। आगे बात करते कबूतर की। अगर अचानक आपके घर में कबूतर आने लगे तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कबूतर आपके घर में घोंसला बनाए और उसमें बच्चे को जन्म न दें, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जरूर कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसा होना आपको भविष्य में सचेत रहने का आग्रह करता है। आगे बात करते हैं गिद्ध की। जैसा कि सब जानते हैं, गिद्ध मरे हुए जीवों को खाता है, इसलिए इसे हमारे शास्त्रों में बहुत ही अशुभ पक्षी माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार गिद्ध का घर में आना अनहोनी का संकेत देता है। साथ ही यह भी कहा जाता है जिस घर में गिद्ध का वास होता है उस घर में कभी भी विकास नहीं होता है। आगे बता करते हैं कौए की। कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही पता लग जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे पूर्वज कौए के माध्यम से अपने परिवार पर दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसे में अगर किसी इंसान के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो समझ जाएं कि उस इंसान के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो वहीं कई बार ऐसा होता है कि अचानक घर में बहुत सारे कौए बोलने लगते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार ऐसा होना घर में आने वाले संकट की ओर इशारा करता है। इसके अलावा घर में चमगादड़ का आना अशुभ माना जाता है। इसका घर में प्रवेश करना मौत की सूचना को दर्शाता है या किसी बुरी खबर मिलने का संकेत देता है। भक्तों, समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना है और सच्चे भाव से, भक्ति भाव से लिख दें। जय बागेश्वर धाम महाराज की जय। श्री राधे कृष्णा जय हो। तुलसी माता की भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में ज्योतिष के हिसाब से पशु पक्षियों को भी शुभ और अशुभ माना गया है। तोता, मैना, मोर, नीलकंठ जैसे कई पक्षी हैं जिन्हें घर में पालने की सलाह दी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कई पक्षी इतने शुभ माने गए हैं कि उन्हें देखने मात्र से ही कार्य पूरा हो जाता है। दिन ढलने के बाद भी पक्षियों की आवाज देती है शुभ और अशुभ संकेत। पक्षियों और मनुष्यों का संबंध प्राचीन काल से चला आ रहा है। पौराणिक समय में भी विभिन्न पक्षियों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देखा गया है। इसके अलावा उनका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक और सभी से अलग है। अपने नाजुक पंखों के सहारे जमीन छोड़ाकर ऊपर उठना, खुले आकाश तक अपनी आवाज पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हमें भी अपनी समस्याओं और भौतिक जीवन के झंझावातों से ऊपर उठकर
अपने लिए नए आसमान की तलाश करनी चाहिए। कई बार पक्षी हमारे लिए एक खास आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं, और जो लोग अलौकिक शक्तियों और उनके होने जैसी बातों पर भरोसा करते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। कुछ लोग किसी पक्षी के दिखने को अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं, तो कुछ के लिए कोई पक्षी दुर्भाग्यशाली होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पक्षी मृत पूर्वजों की आत्मा ही होती है, जो हमें आगे आने वाले समय के बारे में बताकर सचेत करती हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रात को या दिन ढल जाने के बाद भी पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है, तो हो सकता है कोई भटकती हुई आत्मा, अच्छी या बुरी, आपको कुछ कहना चाहती है या आपको कुछ दिखाना चाहती है। अब वो कौन सा पक्षी है या रात के समय कौन सा पक्षी आपको पुकार रहा है, ये बात अलग अलग है। जानिए किन किन तरीकों ये पक्षी अचानक आपके सामने आ जाते हैं। पक्षियों के रूप में फरिश्ते आपको या तो कोई संदेश देने के लिए आते हैं या फिर आपके बचाव के लिए आपको सचेत करते हैं। पक्षियों का रूप लेकर कोई मृत आत्मा आपके साथ संपर्क साधने की कोशिश करती है। कई बार ये पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आपने पहले कभी देखा भी नहीं होता। बहुत बार बहुत से लोगों ने अपने सपनों या परिकल्पना में पक्षियों के रूप में अपने पूर्वजों की आत्मा को देखा है। शायद इन पक्षियों के सहारे ब्रह्मांड की शक्तियां आप कुछ कहना चाहती हैं। हो सकता है जिन पक्षियों को आप अपने सपने या परिकल्पनाओं में देखते हैं उनका आपसे कुछ खास रिश्ता है। पक्षी एक ऐसा माध्यम बनते हैं जिसके जरिए ब्रह्मांड आपको अपना कोई संदेश बताना चाहता है। ये पक्षी अपने अपने तरीके से बहुत से चीजों का प्रतीकात्मक स्वरूप माने जानते हैं। अगर अलग पक्षी अलग अलग बात कहते हैं, उदाहरण के लिए सफेद कबूतर शांति का प्रतीक होते हैं। कबूतर का वाहन, आसन और शैया पर बैठना तथा घर में प्रवेश करना मनुष्य के लिए अशुभ माना गया है। सफेद कबूतर का फल 1 वर्ष में, चितकबरे कबूतर का फल 6 महीने में और धूम्र वर्ण के कबूतर का फल तुरंत ही होता है। हरियल पक्षी, भारद्वाज पक्षी और श्यामा पक्षी का स्वर शुभ माना गया है। खंजन पक्षी कमल, घोड़ा, हाथी और सर्प के मस्तिष्क पर दिखाई दे तो राज्य देने वाला होता है। पवित्र स्थान या हरी घास पर दिखाई दे तो बहुत शुभ होता है, परंतु भस्म, हड्डी, घास या तीण पर दिखाई दें तो 1 साल तक कठिनाई आती है। रात्रि में मुर्गे की बांग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के स्वर अशुभ माने गए हैं। सारस पक्षी का जोड़ा अगर एक साथ शोर करे तो शुभ माना गया है। चील शक्ति और अधिकार को दर्शाते हैं और बत्तख या हंस आपको बदलाव या कभी न समाप्त होने वाले प्रेम की तरफ इशारा करते हैं। हंस का दर्शन तथा पंखों का फड़फड़ाना कार्य सिद्धि का द्योतक माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आपके घर में किसी चमगादड़ दियाच का आना अशुभ संकेत माना जाता है। वहीं चमगादड़ दिया अगर आपके घर में रुककर अपना घर बना लें तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनकी जीवन में किसी पक्षी ने बीट की हो, और अगर की भी हो तो लोग झल्ला जाते हैं। पर आपको बता दें, यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। कौवों के आचरणों में भी अनेक शुभ अशुभ संकेत होते हैं। कौवा यदि किसी मनुष्य के मस्तक अथवा कंधे पर बैठ जाता है तो संबंधित मनुष्य को धनहानि होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। पक्षियों के क्रियाकलापों और उनके साथ घटी घटनाएं वर्षा, अल्प वर्षा और अतिवर्षा और सूखे आदि का संकेत हैं। रविवार के दिन यदि कौवा कुएं में गिरकर मर जाता है तो माना जाता है कि इस वर्ष वर्षा बहुत कम, बाढ़ अथवा तीव्र गर्मी रहेगी और वस्तुओं के भाव ऊंचे रहेंगे। वर्षा ऋतु में कौओं के झुंड का बिना आवाज निकाले अपने घोंसले में लौटना तेज वर्षा होने का संकेत देता है, तो इसके विपरीत दिन की घनघोर घटाओं और चमकती बिजली के बीच यदि कबूतरों के झुंड आकाश में ऊंची उड़ान भरने के स्थान पर चुपचाप वृक्षों पर बैठे रहें तो घर में इन पशु पक्षियों को पालना होता है शुभ। पल में टल जाती हैं आने वाली मुसीबतें। वास्तु शास्त्र में हर चीज का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु में सकारात्मकता पर जोर दिया गया है। वास्तु जानकारों के अनुसार पशु पक्षियों का पालन शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में पशु पक्षियों को पालने से खुशहाली आती है
और सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, इन्हें घर में रखने से व्यक्ति की मुसीबतें भी टल जाती हैं। आइए जानें इन 5 लकी पशुओं के बारे में। मछली। घर पर मछलियों को पालना भी बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि घर में मछली पालने से घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि घर के एक्वेरियम में सुनहरी रंग की मछलियां रखना बहुत शुभ माना गया है। वहीं इसमें रखी काली मछली परिवार के संकट को टालती है। खरगोश को भी घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। वहीं इसे पालने से घर में खुशहाली बरकरार रहती है। घोड़ा। वास्तु के अनुसार घर में घोड़ा पालना भी लकी होता है। घोड़ा बहुत ही मेहनती और समझदार पशु माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के लिए घोड़ा पालना संभव नहीं है तो घर में घोड़े की तस्वीर भी लगाई जा सकती है। कुत्ता। वास्तु के अनुसार घर में कुत्ता पालना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में कुत्तों को पालने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, कुत्तों को भगवान भैरव का सेवक माना गया है। घर में कुत्ता पालने से घर में धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। वहीं ऐसा माना जाता है परिवार सदस्यों पर आने वाले संकट कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। कछुआ वास्तु के अनुसार कछुआ गुड लक साइन है। ऐसा माना जाता है कि इसके घर में रहने से परिवार के सदस्यों के सभी काम बनते चले जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में हम प्रायः शुरू से ही पशु पक्षियों की सेवा, पेड़ों का बचाव और उसकी पूजा पौराणिक काल से करते आए हैं। ऐसी माना गया है कि जिस घर में जानवरों की अच्छी से सेवा की जाती है वह घर हमेशा खुशहाल बना रहता है। जाने घर में किन जानवरों का करे पालन पोषण। लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने घरों में तरह तरह के पशु पक्षियों को पालते हैं और उन्हें खाना देते हैं। लेकिन घर में इन पशु पक्षियों को पालना शुभ है या अशुभ, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की दृष्टि से। जहां पर्यावरण में कुछ ऐसे पशु पक्षी पाए जाते हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं आती हैं, तो वहीं ये अपने साथ साथ नकारात्मक एनर्जी भी लाती हैं। तो वहीं कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको घर में पालने से घर का वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे पशु पक्षी हैं, शुभ है और इनका क्या परिणाम है। गाय। वास्तु शास्त्र में भी गाय का अपना ही महत्व है। आइए जानते हैं कि गाय किस प्रकार से वास्तु दोष समेत अन्य कई प्रकार के दोषों को दूर करने में सहायक होती है। यदि कहीं पर भवन निर्माण हो रहा है तो वहां पर बछड़े वाली गाय को बांधने से उस मकान के संभावित वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। निर्माण कार्य भी बिना बाधा के पूर्ण हो जाता है। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर में पुत्र, पौत्र, विद्या, धन आदि सभी प्रकार के सुख होते हैं। घर पर गाय को पालने से सभी प्रकार की बाधाएं और विघ्न दूर हो जाते हैं। बच्चों में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। गाय की सेवा करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के पैर के धूल से पाप का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों में यह वर्णन है कि गोधूली बेला का समय विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए काफी उत्तम मुहूर्त होता है। ज्योतिष शास्त्र प्रायः ग्रहों के दोष से मुक्ति के लिए गाय को चारा देने या गोदान करने के उपाय को बताता रहा है। कुत्ता। हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव का सेवक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में कुत्ते पालने और उसका भोजन प्रबंध कराने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तोता। तोते को प्रायः हम आवाज की नकल करते हुए पाए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति अपने घर में तोते को पालता है वहां का तोता घर में आने वाली हर एक परेशानियों को पहले ही भांप लेता है। मेंढक। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मेंढक पालने या पीतल का मेंढक रखने से घर में तमाम रोगों का वास नहीं होता है। तोता। तोते को प्रायः हम आवाज की नकल करते हुए पाए हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई व्यक्ति अपने घर में तोते को पालता है
वहां का तोता घर में आने वाली हर एक परेशानियों को पहले ही भांप लेता है। घोद्धा। वास्तुशास्त्र में घोद्धे को वैभव का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में घोद्धा पालना या घोद्धे की प्रतिरूप को रखना अति शुभकारी होता है। कछुआ। लोग कछुए को भगवान विष्णु का 10वां अवतार के रूप में पूजते हैं, तो वही इसे माता लक्ष्मी का समरूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि घर में तांबे का कछुआ रखने से वैभव की प्राप्ति होती है। खरगोश। वास्तु के अनुसार घर में खरगोश पालने से घर की समृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में खरगोश को घर के बच्चों के लिए अति शुभकारी भी माना गया है। मछली। ऐसा माना जाता है कि घर में सुनहरे रंग की मछली को पालने से घर में सुख और शांति आती है। भक्तों सच्चे भाव से लिख दे, जय हो श्री राम जी की। सुख समृद्धि लाता है ये जानवर। खरगोश देखने में जितना प्यारा लगता है, वास्तुशास्त्र में इसे उतना ही शुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार खरगोश पालने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही खरगोश शुभता का संकेत भी माना जाता है। ऐसा माना गया है कि जिस घर में खरगोश पाला जाता है वहीं कभी भी नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त नहीं होती है और सकारात्मकता का वास बना रहता है। शुभ है कछुआ। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कछुए को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कई लोग इसे घर में पालते भी हैं।